हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, हे नंद गोप कुमार, हे गोविंद, मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ, बारंबार नमस्कार करती हूँ। कि नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रये। मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। बहुत ही सुंदर कुंती माता स्तुति कर रही है भागवत में। भगवान स्तुति को सुन रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, बुआ ठीक है, तुम मेरी स्तुति कर रही हो, मैं तुम्हारी स्तुति सुनकर प्रसन्न हुआ। वरदान मांगो, क्या चाहिए? भक्त जब भगवान की स्तुति करते हैं तो कुछ मांगते हैं, तुम भी कुछ मांग लो। और मैं तुम्हारी स्तुति से इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ, आज बुआ जो कुछ भी मांग लोगी मैं तुम्हें दे दूंगा, मांग लो। माता कुंती क्या मांगती हैं? पहले तो मना करती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मेरे पास है। लेकिन जब भगवान हट करते हैं कि आज तुम्हें कुछ मांगना ही पड़ेगा, तो माता कुंती मांगती है कि विपदः सन्तु नः सस्व, तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनं यस्या द पुनर्भवदर्शनम्। हे द्वारिकाधीश, हे कृष्ण, हे वासुदेव, यदि आप देना ही चाहते हैं तो आप मुझे विपत्तियां दे दें। विपदा, विपत्ति नहीं, विपत्तियां। एक विपत्ति आए और जैसे वो पूरी हो जाए दूसरी विपत्ति मेरे जीवन में आ जाए, उसकी पूरी होते ही तीसरी आ जाए, विपत्ति पर विपत्ति मेरे जीवन में आए। यदि देना चाहते हो तो मेरे को विपत्ति दे दो, मेरे जीवन में विपत्तियां ही आती रहें। भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं, बुआ विपत्तियां तेरे जीवन में सदैव आती रही हैं। बाल्यावस्था से लेकर अभी तक तुम्हारे जीवन में विपत्तियां ही आई हैं। जन्म कहीं हुआ, पालन कहीं हुआ, विवाह भी पांडु महाराज से, वैधव्य जैसा दुख तुम्हें प्राप्त हुआ, पांडु महाराज भी नहीं रहे। वो तो दुर्वासा जी महाराज की कृपा से, उन्होंने कृपा पूर्वक तुम्हें कुछ मंत्र दे दिए थे और उन मंत्रों का तुमने प्रयोग किया। तो उन संत के आशीर्वाद के स्वरूप में, फलस्वरूप धर्मराज का जब तुमने आवाहन किया तो युधिष्ठिर जी प्रकट हुए। पवन देव का आवाहन किया तो भीम दादा प्रकट हुए। इंद्र का आवाहन किया तो अर्जुन, अश्विनी कुमारों का आवाहन किया तो नकुल और सहदेव भी पुत्र बन के आए। ये तो मंत्रों की शक्ति थी। किन तुम्हारे पांचों पुत्रों को मारने के लिए कौरव दिन रात षड्यंत्र करते, कभी लाक्षागृह में जलाने का प्रयास, कभी खीर में विष मिला करके खिलाने का प्रयास। तुम्हारे जीवन में विपत्तियां ही विपत्तियां आती रहीं। आज तुम्हारे पुत्र विजय को प्राप्त हुए हैं, युधिष्ठिर जी महाराज राजा बने हैं, और मैंने कहा कुछ मांग लो। जब तुम्हारे जीवन में सुख ही सुख आया है तो आज जब सुख आया है तो आज तुम विपत्तियां मांग रही हो। मैं विपत्ति नहीं दे सकता। माता कुंती कहती है, यदि देना चाहते हो तो मेरे जीवन में विपत्तियां ही आती रहें, विपत्ति दे दो, मैं इसके अलावा कुछ मांगूंगी भी नहीं। मेरे जीवन में विपत्तियां ही आती रहें। विपत्तियां क्यों मांग रही हैं माता कुंती? माता कुंती कहती हैं कि जब जब मेरे जीवन में विपत्तियां आई हैं, विपत्तियां, कष्ट आया मेरे जीवन में, तब तब हे द्वारिकाधीश
द्वारिका को छोड़ करके तुम मेरे सामने प्रकट हो गए। अगर मेरे जीवन में विपत्तियां ना आती, दुख ना आता,